बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सिंध टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सना कादिर। नाज़रीन, जिस तरह पाकिस्तान में अभी जो सूरत हाल चल रही है, आप तमाम लोगों को पता है कि लाखों लोग इस वक्त जो है वो बेघर हो चुके हैं। हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो लुक़मा अजल बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी तशवीशनाक बात यह है कि सैलाब के बाद की सूरत हाल का अंदाज़ा अभी लगाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि तमाम तर लोग जो है वो काम तो कर रहे हैं। जिस तरह से हम फरामोश नहीं कर सकते कि सिंध हुकूमत जो है वो सर फहरिस्त खड़ी होकर अपने अवाम को उन्होंने तनहा नहीं छोड़ा। उन्होंने ना सिर्फ जो है वो कैंप सिटी बनाई, बल्कि तमाम तर जगहों पे जो भी मुतासरा इलाके हैं, जो भी मुतासरा शहर हैं, उन तमाम जगहों पर जो है वो मेडिकल कैंप भी लगाए हैं, ताकि वहाँ के जितने भी लोग हैं वो मेडिकल कैंप में जो है वो अपनी बीमारियों का इलाज करवा सकें। लेकिन एक बहुत बड़ी तशवीशनाक ख़बर ये है कि कहा जा रहा है कि सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है, 50 लाख से ज़ायद जो है वो अफराद में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलने का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इस तमाम तर सिचुएशन के बारे में आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ जो है वो डॉक्टर फ़रा ईसा यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। बहुत सारे जो है वो यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी जो है यहाँ पर काफ़ी अकेडमी हैं जिन पर वो बाकायदा ख़ुद जो है वो जाकर स्टूडेंट्स को सेहत से जो है वो सेहत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा तरबियत दे रही होती है। मुख्तलिफ़ NGOs को कवर कर रही होती हैं, फाउंडेशंस। वेलकम करेंगे डॉक्टर फ़रा ईसा को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सना, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। अच्छा डॉक्टर फ़रा ईसा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वाक़े के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी, जो ये सैलाब का वाक़या हुआ है। कहा तो ये जा रहा है कि हमने, क्योंकि आपको पता है कि कोशिश तो सब करते हैं और ना सिर्फ मुख़य्यर हज़रात बल्कि हुकूमत भी अपनी तरफ से जो है वो कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि ये एक कुदरती आफ़त है और इस तरह की जो अभी जिस तरह का सैलाब आया है, तबाही आई है, 75 सालों में इसकी मिसाल अब तक नहीं मिलती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल वक्त से पाकिस्तान गुज़र रहा है और स्पेशली जो इलाके इससे अफ़ेक्ट हुए हैं, पानी से जो पानी आ गया और बारिश के साथ बहुत प्रॉब्लम्स और डिजीज़ भी साथ आ रही हैं। और इस वक्त जो है वो जितनी भी हुकूमत कोशिश करेगी, ज़ाहिर है आपको पता है कि ज़रूरी है कि हम सब मिल के, जितने भी पाकिस्तानी हैं और बाहर से जो हमें एड भी मिल रही है और हमारे लोग भी काम कर रहे हैं, बहुत ही हेल्प करना चाह रहे हैं वो लोगों की, लेकिन बहुत ही बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और बहुत बड़े पैमाने पे है। तो थोड़ा सा बहुत मुझे तो लगता है काफ़ी टाइम लगेगा इससे रिकवर करने में। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर फ़रा, अभी एक तशवीशनाक ख़बर ये सामने आ रही है कि जिस तरह हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो अब बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि 50 लाख से ज़ायद लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं वो? बहुत अच्छा सवाल पूछा सना आपने। इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरा बच्चों को है। बच्चों का, क्योंकि बच्चों की कैपेबिलिटी जो है वो इन्फेक्शन फ़ाइट करने की या कोई बीमारी फ़ाइट करने की वैसे भी कम होती है। और सबसे ज़्यादा जो वबा है बच्चों में वो है पेट का ख़राब होना, गैस्ट्रोएंटराइटिस जो होता है। तो गैस्ट्रोएंटराइटिस जो है वो 3 तरह की बीमारियां होती हैं, जो कि फ्लड शेडिंग और ये जो फ्लड वाटर्स आ जाते हैं और ये बारिशों की वजह से, उसमें ये कि वायरसेस तो होते हैं, इसमें रोटा वायरस है और इसके अलावा ये कि टाइफॉइड और कॉलेरा, ये 3 ऐसी तशवीशनाक बीमारियां, ऐसे बच्चों की जो है वो 1-2 दिन में ही डेथ हो जाती है अगर उनको क्लीन पानी ना मिले और एंटीबायोटिक्स ना मिले। इस वक्त हमारी मुहिम में जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम चल रहा है और जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं हुकूमत के साथ मिल के, वो सब कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जगहों पे सारी डॉक्टर्स पहुँचें और इन बच्चों की ट्रीटमेंट्स हों। और आपको पता है कि बहुत सारे जो एरियाज़ हैं उस पर तो पहुँच भी नहीं सकता इंसान, क्योंकि रोडें टूटी हुई हैं। और ये बच्चे कल ही की मैंने टोल जब देखी तो सिंध से ही 500 लोगों की जान, जो हमें मालूम है, ज़ाहिर है उसी का जिसका हमें पता है, 500 लोगों की डेथ्स हो गई हैं और जिसमें ज़्यादातर बच्चे ही हैं। और इस वक्त बहुत ज़रूरी ये है कि उनको क्लीन वाटर, सैनिटेशन और दवाइयों की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है आपको पता है जब गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है तो जो रिहाइड्रेशन होती है, यानी कि पानी अंदर जाना, जो निकल रहा उसको रिप्लेस करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्पेशली बच्चों को।
डॉक्टर फ़रा, आपसे ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि जो माहौलियाती तब्दीलियाँ बाकायदा तौर पर अभी नज़र आना शुरू हो गई हैं, जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा गुज़िश्ता बहुत सारे सालों से पाकिस्तान जो है वो माहौलियाती तब्दीली के लिहाज से 5वें नंबर पर है, और अभी जिस तरह से पाकिस्तान के अगर हम माहौल की बात करते हैं तो पाकिस्तान का जिस तरह से बारिशें बहुत ज़्यादा आने लगी हैं, कभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, तो ये तमाम तर माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हैं उस पर इंसान, हम तमाम लोगों पर क्या इसके असरात होने जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा सना आपने। ये बहुत ही तशवीशनाक चीज़ है क्योंकि जो माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ही हो रही हैं इस वक्त। और ये जो है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे इंसानों के ही वजह से हो रही हैं कि हम जो कूड़े से जलाने तक जो भी इमिशंस करते हैं और कचरा ओशन में फेंकते हैं, इसकी वजह से जो है वो पूरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और टेम्परेचर के चेंज की वजह से आपको पता है ग्लेशियर्स पिघलते हैं, और जब वो पिघलते हैं और पानी इवेपोरेट होता है तो ये सारी इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो रही बात ये कि आपने जो बात की कि हम लोग कैसे अपने इससे बचें और हम क्या करें आगे, तो इसमें ज़रूरी ये है, और ये अब बहुत अच्छा काम शुरू हो गया है स्कूल्स वगैरह में, कि एनवायरनमेंट के हवाले से माहौलियात के हवाले से बच्चों को आगाही दे रहे हैं कि बच्चों को शुरू से ही पता हो कि अपनी एनवायरनमेंट का कैसे ख्याल रखना है और किस तरह से, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो ये वर्स होती जाएगी अगर हमने इसको नहीं रोका। और इसके साथ आपको पता है बीमारियां भी ऐसी ऐसी आ रही हैं नई नई कि ये सब लिंक्ड है आपस में, दिस इज़ ऑल लिंक्ड। तो अभी तो जो पहले की बीमारियां जो वबाएँ जो फैलती हैं उन्हीं से हम नहीं लड़ सकते, स्पेशली पाकिस्तान में, जैसे कि कॉलरा हो गई और टाइफॉइड हो गया। आपको पता है टाइफॉइड की भी वैक्सीनेशंस सिंध हुकूमत ने करवाई थी पिछले दो साल पहले, और 1 साल पहले जो कोरोना का रोक के फिर उन्होंने सारे स्कूल में भी टाइफाइड की मुहिम चलाई। अब कॉलरा की शुरू हो रही है क्योंकि कॉलरा की आउटब्रेक क्योंकि बारिशों की वजह से, और स्पेशली ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे पानी आया है और रहेगा और निकालने का की कोई सूरत नहीं है, डैम टूट गया है तो ज़ाहिर जाते हुए भी टाइम लगेगा। तो इन सब को जो है वो वैक्सीन करना लाजमी है इस वक्त। और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ सिंध हुकूमत को कि हमेशा जो है वो ये इक़दाम लेती है कि स्पेशली वैक्सीनेशन के हवाले से हम ईसा लैब के तवज्जुह से हम काफ़ी काम करते हैं उनके साथ मिल के। और आई थिंक कि बहुत ही अच्छा है कि फ्री वैक्सीनेशन बच्चों को मिल रही होती हैं। बस ये कि पेरेंट्स को भी अवेयरनेस और एजुकेशन फ़राहम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स कभी कभार कहते हैं कि भाई ये इससे कुछ हो ना जाए वैक्सीन की, क्योंकि मिथ्स हैं और लोग समझते हैं कि मतलब कोई ऐसी तशवीशनाक चीज़ ना हो जाए बच्चे को, बजाय कि बच्चा बचे। हालांकि ये मेन चीज़ें हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं बच्चों ये को। आगाही ना होने की वजह से ही लोग जो है वो इस तरह सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन, हमने तो ये भी सुना था कि 2 साल में जो है वो कोरोना के बाद हम सब खत्म हो जाएंगे। हमें मारना इतना आसान नहीं है, हमें मारना आसान नहीं लेकिन ये कि डेफिनेटली देखिए माशाल्लाह ये अभी तो कोरोना के लिए भी वैक्सीनेशन बच्चों की 12 साल से कम की उम्र के बच्चों की हो रही है, और हम लोग उसका पार्ट हैं। और इसके अलावा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलके जो EPI है, गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट के साथ मिलके इंशाल्लाह ताला कॉलरा पे भी हम काम करेंगे। और अभी मेन मकसद तो ये है कि दवाइयाँ पहुँचना ऐसी जगहों पे फार फ्लंग एरियाज़ में। आपको पता है खाने के लिए भी पहुँचाना इतना मुश्किल हो रहा है, तो डॉक्टर्स की टीमें जा रही हैं लेकिन वो आगे पहुँच ही नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा ये कि सना आपने ये भी बोला कि 2 इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो मैं मेंशन करूँगी यहाँ पे वो मलेरिया और डेंगी हैं। डेंगी आपको पता है पिछले साल कितने लोगों को हुआ था, बल्कि मुझे भी हो गया था। और मलेरिया, ये 2 बीमारियां जो हैं वो पानी की वजह से, मच्छरों के ब्रीडिंग की वजह से होती हैं, और दोनों ही बहुत ख़तरनाक हैं, स्पेशली जब लोगों को होती हैं। और अगर फ्लूइड आप रिप्लेस ना करें और मलेरिया की दवाई ना दें तो बचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके उसमें मलेरिया में तो आपके सेल्स ही फट जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं। तो ये दो चीज़ें इसका बहुत बड़ा ख़तरा है। और आगे ये इसके जो बारिशों के बाद जब बारिशें थम, अभी भी थोड़ी बहुत बारिशें सिंध में एक्सपेक्टेड हैं और हो भी रही हैं, तो अभी ये तो सिलसिला इसका 4-5 महीने चलेगा। अच्छा, आप क्या समझती हैं डॉक्टर फ़रा कि जो हमारे जितने भी मुखय्यर हजरात हैं
उनकी क्या अभी जो है वो ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि किस तरह से, क्योंकि मैं ये भी देख रही हूँ सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी जगहों पर भी ये काफ़ी ज़्यादा देखने में आया है कि फ़ेक मैसेजेस बनाकर भी जो है वो गुमराह किया जा रहा है, एक मुहिम टाइप बनाई जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो मुखय्यर हज़रात हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी आती है, किस तरह से वो मतलब देखें तमाम चीज़ों को, अगर वो मदद भी कर रहे हैं तो किस तरह से मतलब उनकी ज़िम्मेदारी बनती है? सना, ये तो बहुत ही अलमिया है हमारी कौम का कि हम बस आखिरत का अपना नहीं सोचते। मुखय्यर हज़रात काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और मैं ये समझती हूँ कि देखभाल करके कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इसका उनको पता है जहाँ पे काम हो रहा है, जो विटनेसेस मौजूद हैं ऑन ग्राउंड, देख के पैसे दें और देख के अपनी फाइनेंसेस दें आप, और मेक श्योर करें अगर ख़ुद नहीं जा सकते कि आपको अपडेट आ रही हो कि क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, किन किन चीज़ों, क्योंकि आपको पता है बीच में जाते हुए भी चीज़ सामान गायब हो रहा है। बिल्कुल सामान पहुंचने से पहले ही सामान आधा हो चुका होता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, लेकिन ये कि मुखय्यर हज़रात जो हैं ज़ाहिर है वो और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी जितना उन्होंने कोरोना में भी हेल्प करा और जितना दे सकते हैं वो ज़रूर देते हैं। और मैं ये समझती हूँ डेफिनेटली कि सिंध में भी काफ़ी जा रहा है, राशन से लेके दवाइयों से लेके इमदाद काफ़ी जा रही है उनकी तरफ से भी। और ज़ाहिर अकेले तो वो नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट का और आर्मी का साथ होना, फोर्सेस का साथ होना सबसे मिल के ही हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे नॉर्मल फुट पे तो आप जा नहीं सकते, आपको हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है या सामान ले जाने के लिए आपको हैवी व्हीकल्स की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर मिलजुल के ही होगा, क्योंकि अकेले कोई नहीं कर सकता। वी हैव टू बी टुगेदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर फ़रहा, एक आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी कितना ज़रूरी समझती हैं आप कि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है, जो पाकिस्तानी अवाम है, जो पाकिस्तानी सियासतदान है, तमाम लोगों को सियासत छोड़कर, तमाम लोगों को नुक्ताचीनी छोड़कर अभी ज़रूरत है कि अपने पाकिस्तान के लिए आप जो है वो एक बेंच पर आएँ और आकर पाकिस्तान की अवाम के लिए जो है वो अब सोचें? बिल्कुल, ये तो खैर हमेशा से ही है। मुझे ऐसा लगता है सना कि अब जो यूथ है ना पाकिस्तान का, वो बेदार हो गया है। वो यूथ को पता है कि अब हमें आगे इसी कंट्री में रहना है। जो लोग जा सकते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन वो एक बहुत छोटी परसेंटेज होती है जिनको बाहर जाने का मौका मिलता है। रहना तो हमें यही है, हमें अपने बच्चे यहीं पालने हैं। हमें ज़रूरी है कि अगर हमें अपने बच्चों को और अपनी जनरेशन्स को पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क में रहना है और उसको आगे लेके जाना है, तरक्की पर गामज़न करना है, तो ज़रूरी है कि हम सब साथ मिल के चलें। पॉलिटिकल हो या जो भी हो, इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो ज़रूरी है कि सब हाथ मिल के जोड़ के एक दूसरे की शाना बशाना चलें और एक ही फोकस रखें, क्योंकि अभी हमारा फोकस सिर्फ पाकिस्तान को आगे ले जाने का होना चाहिए। हम अभी हेल्थ डिजीज़ से, रोडें ख़राब हैं, इन चीज़ों से ही हम ख़त्म नहीं होते। करना, बिजली, पानी, ये चीज़ें बेसिक नेसेसिटीज़ हमारी अगर हो जाएं तो हमारा जो यूथ है वो फोकस कर सकता है तरक्की पे और अपने आप को आगे बढ़ाने में उनको मौके फ़राहम भी होंगे अगर चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएं। तो हमें पाकिस्तान पे बिल्कुल फोकस रखना चाहिए और स्पेशली आई थिंक कॉलेजेस में और स्टूडेंट लाइफ से मुझे लगता है कि हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है बच्चों में बहुत उजागर करने की और हैमरिंग करने की ज़रूरत है, ताकि उनको अपने वतन से प्यार हो। और मुझे ही आप देख लें सना कि मैं इतने साल रहने के बाद 18 साल के बाद मैं वापस आई पाकिस्तान जस्ट टू चेंज, मेक द चेंज, क्योंकि मैंने सोचा कि इतना मैंने एजुकेट भी कर लिया, इतना सर्व कर लिया कनाडा में भी और सऊदी अरेबिया में भी, और फिर मैं चाहती थी कि पाकिस्तान में थोड़ा चेंज कर सकूं मैं चीज़ों को, लोगों को, थॉट को, स्पेशली यूथ को। तो एम्पावर करना यूथ को, यही हमारा फ्यूचर है, यही आगे जाके पाकिस्तान को संभालेंगे भी, करके जाएंगे। और दे आर नॉट stupid, they are not fools, they will fight for their country और I have full confidence that they have enough environmental exposure, जो exposure उनको इतना है सोशल मीडिया के थ्रू कि वो भी डेफिनेटली जो है वो करेंगे।
बिल्कुल सही कह रही हैं आप डॉक्टर फ़रा, बेहद शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। और बहुत अच्छी एक बात आपने कही, वो ये थी कि अभी जो है वो हमारी यूथ जो है अब उसके ऊपर है कि हमारे जो नौजवान हैं वो किस तरह से अपने पाकिस्तान को लेकर चलते हैं। और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी यहाँ पर हमारे नौजवान तबके के कंधों पर आती है कि आप किस तरह से जो है वो अपने पाकिस्तान को देखते हैं, ना सिर्फ अपने ऊपर बल्कि आपकी वजह से आने वाली नस्लें जो हैं वो पाकिस्तान की परवरिश करेंगी। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो अभी हो भी रही है कि बाकायदा तौर पर सिंध हुकूमत, ना सिर्फ सिंध हुकूमत बल्कि तमाम तर लोग जो है वो जो मुतासरा इलाके हैं, मुतासरा जगहें हैं, वहाँ पर पहुँच कर दिन रात कोशा हैं। अगर मैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बात करूँ, वो वहाँ पर ख़ुद सकर में जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे तमाम तर वज़रा जो है वो दिन रात वहाँ पर कोशा हैं। तमाम तर जितने अवाम मुतासरा जो शहर है, मुतासरा जो इलाके हैं, वहाँ पर खुद खड़े होकर बाकायदा तौर पर तमाम तर जो है वो काम सरअंजाम दे रहे हैं। और अब ये एक ऐसा पैगाम है इस मुश्किल घड़ी में जो सिंध हुकूमत की जानिब से दिया गया है कि अभी इस मुश्किल की इस घड़ी में सिंध हुकूमत ने अपने तमाम तर अवाम को जो है वो अकेला नहीं छोड़ा है, बल्कि हम उनके साथ शाना बशाना खड़े थे और खड़े रहेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना कादिर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।